अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। गाइस, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैश फ्लोज के ऊपर और द मेथड इज इंटरेक्ट मेथड। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग इंटरेक्ट मेथड फॉर 8 मार्क्स। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा बेसिक से लेवल का, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जरा जल्दी जल्दी में चीजें डील करना आप लोगों को आ जाएंगी। तो लेट्स अंडरस्टैंड गाइस। उसने मुझे बोला है, भाईजान ने बोला है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जरा बात समझनी है आप लोगों ने। तो हम लोगों ने बच्चों सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट सबसे पहले बनाना है आप लोगों ने। देखिए, फॉर्मेट बनाना पड़ता है जब आप स्टेटमेंट्स की बात करते हो। जब आप लोग स्टेटमेंट्स की बात करते हो तो आपने क्या करना है, फॉर्मेट पहले बनाना है। तो जरा गौर करें सर। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, मैं प्रॉपर नाम नहीं लिख रहा, आप नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। और आप फॉर द ईयर एंडेड क्या लिखेंगे सर आप लोग, जरा देखें, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, फॉर 31 दिसंबर 2015, ये कहानी है सर। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग होगी। 5-6 लाइन छोड़ने के बाद, 6-7 लाइन छोड़ने के बाद आप लोग वर्किंग कैपिटल की चेंजेस दे देंगे। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये मैं शॉर्ट कर रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे। वो एक्टिविटीज कुछ नहीं होता, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही होता है। 4-5 लाइन छोड़ने के बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिख लेंगे। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आप लोगों ने इन्वेंट्री, रिसीवेबल और पेबल्स लाने होते हैं, लेकिन ट्रेड रिलेटेड। ओके, इन्वेंट्री लानी है आप लोगों ने, यस। रिसीवेबल्स लाने हैं, यस। रिसीवेबल्स में कोई इंपॉर्टेंट बात, जी बिल्कुल है। वो क्या है सर, नॉन करेंट एसेट का अगर कोई रिसीवेबल है, नॉन करेंट एसेट बेचा था, उसका कोई रिसीवेबल है तो नहीं आना। अच्छा, पेबल्स एक आधी लाइन छोड़ लें, अदर रिसीवेबल्स, अदर प्रीपेमेंट्स आ सकती हैं, देन वी हैव टू डील विद पेबल्स। एंड एक आधी लाइन और छोड़ेंगे ताकि एक्रूवल्स को देख सकें। अब वो होती हैं, कभी नहीं होती, इसलिए मैं लाइन छोड़ लेता हूँ। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे आपके पास फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें दो कैश फ्लोज लेस करेंगे तो यू विल गेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें से लेस करना है आप लोगों ने इंटरेस्ट पेड, जो इंटरेस्ट के अकाउंट से निकलेगा। टैक्स पेड आपने माइनस करना है मेरे बच्चों, जो कि टैक्स के अकाउंट से निकलेगा। तो सर ये काम है। अब देखें, ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल को डील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंटरेस्ट के अकाउंट में डील होके इंटरेस्ट पेड निकाल देगा। यहाँ पे टैक्स पेबल को डील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टैक्स के अकाउंट में डील होके टैक्स पेड निकाल देगा। बाकी जो भी ट्रेड से रिलेटेड वर्क चीजें हैं वो वर्किंग कैपिटल में आ जाएंगी, अदर देन इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड ऑब्वियसली अदर देन नॉन करेंट एसेट्स। समटाइम्स आप उधार पे नॉन करेंट एसेट खरीद लेते हैं, उसका पेबल पड़ा होता है। समटाइम्स आप उधार पे एसेट बेच देते हैं, नॉन करेंट एसेट, उसका रिसीवेबल पड़ा होता है। वो प्लीज वो आजाद कराना है। और आप देखेंगे अगले क्वेश्चन में पास्ट पेपर में, जो कि में ये चीज को एडजस्ट करना भी पड़ा। ओके गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट वी नीड टू डू। गाइस, हमने करना क्या है, हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा। तो ये आपके पास आ गया पीबीटी एंड द अमाउंट इज 102,000। ये 102,000 आ गया जी, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट सर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज है, ये पहले लेस हुआ है, अब आप क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। तो ये आप लोगों का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, पहले लेस हुआ है, अब आपने क्या किया, ऐड करा दिया। जितना एक्सपेंस है ना इधर, ये सारा ऐड बैक होना है। सर नीचे जाके क्या लेस कराना है, नीचे जाके लेस कराना है पेड अमाउंट। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो इनकम स्टेटमेंट में है ना, वो आप लोगों ने पीबीटी में ऐड बैक कराना है, क्योंकि जो पहले लेस हुआ है वही ऐड होगा। अब इसमें इंटरेस्ट पेड भी होता है, क्रूड भी होता है, एक्रूअल्स भी है, वो भी है। इसका मतलब ये है कि 24,000 में जो कुछ भी एक्सपेंस पीएनएल में चार्ज हुआ है सारा ऐड बैक करा देना। लेकिन यहां पे लाना है आपने सिर्फ इंटरेस्ट पेड। तो मैंने क्या किया, मैंने साथ ही इंटरेस्ट का अकाउंट ओपन कर लिया। मैं ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना चाह रहा स्क्रीन को, इसलिए मैं इधर ही ओपन कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इंटरेस्ट का अकाउंट ओपन कर लिया। कॉमन गलती ये लोगों की ये है कि जब मैं उन्हें पूछता हूँ कि यार ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो इनकम स्टेटमेंट में है, ये 24,000, ये मैंने टी अकाउंट में लिखना हो, किस तरफ लिखूं। लोगों को लगता है एक्सपेंस है ना, तो डेबिट पे लिख लें। सर सर गलत। डेबिट इनकम स्टेटमेंट में हुआ है, अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, ट्रांसफरिंग एंट्री होती है ये। इसका मतलब है इसकी डबल एंट्री बनी थी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हुआ था,
और जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट था वो क्रेडिट हुआ था। तो आप अकाउंट में लिखने जा रहे हैं, तो आपने इनकम स्टेटमेंट और ये 24,000 यहाँ पे लिख दी, 24,000। तो 24,000 आपने यहाँ पे लिख दिया। बहुत आला। अब मेरे बच्चों आगे क्या है? ऊपर देखते हैं अदर एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन है, नॉन कैश है। वेजेस एंड सैलरीज का कुछ नहीं कर सकते, ये ऑपरेशन से रिलेटेड है, कोई कहानी भी नहीं है। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट की चीज इधर क्या कर रही है, पीबीटी के ऊपर है, माइनस करनी पड़ेगी। तो सर दो चीजें मैंने यहाँ पे एडजस्ट करनी है। डेप्रिसिएशन जो आपके पास आ रही है दैट इज एग्जैक्टली 46,000 है, तो मैंने वो ऐड बैक करा दी। एक्सपेंस है, पहले लेस हुआ होगा, अब मैंने क्या कर लेना है, ऐड बैक कर लेना है। ये डेप्रिसिएशन है। के बाद क्या करना है हम लोगों ने? जी सर, आगे मेरे बच्चों लॉस ऑन डिस्पोजल है। लॉस ऑन डिस्पोजल का हमने क्या करना है यार, ये देखें ज़रा। लॉस ऑन डिस्पोजल का क्या करेंगे हम लोग, ये ज़रा देखें। लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है जी? लॉस ऑन डिस्पोजल जी बिल्कुल जी 9,000 है, तो 9,000 पहले लेस हुआ है, अब आप क्या कर देंगे, ऐड बैक करा। लॉस ऑन डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, ये दोनों चीजें नॉन कैश हैं। अच्छा, लॉस ऑन डिस्पोजल पे कुछ लोग डिबेट करते हैं नॉन कैश नहीं है, ये तो नॉन करंट एसेट्स का कैश फ्लोज हैं, तो भाई उधर ले जाओ। इधर तो नहीं ना होना चाहिए। पीबीटी में जो भी चीज शामिल है जो नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है या ये जो नॉन कैश है, उसको आपने एलिमिनेट कर देना। ओके सर। और कुछ भी नहीं है सर। अब डाउनवर्ड्स आ जाएं, टैक्स। अब टैक्स देखें पीबीटी के बाद है, इधर नहीं एडजस्ट करना। टैक्स पेड निकाल के इधर एडजस्ट कर लें। तो मैंने क्या किया, मैंने टैक्स पेड के लिए कैलकुलेट करने के लिए टैक्स का अकाउंट बना लिया। तो ये मैंने टैक्स का अकाउंट बना लिया। इसमें भी एक्सपेंस है, तो इनकम स्टेटमेंट इधर लिखेंगे आप और अमाउंट लिख देंगे 38,000 का टैक्स है, तो ये अमाउंट आ गई। 38,000 यहाँ पे आ गया। व्हाट वी नीड टू डू नाउ, अब हम लोग क्या करेंगे देखें जरा। कह रहे एसेट डिस्पोज्ड ऑफ हैड अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 31,000 एट द टाइम ऑफ सेल। एट द टाइम ऑफ सेल वो कितने की कैरिंग वैल्यू रखता था? 31,000। कोई मसला नहीं है, डबल एंट्री अगर आप डिस्पोजल की बना भी लेंगे, तो डिस्पोजल से जो कैश आया वो किधर जाना है? वो तो जाना है इन्वेस्टिंग में, और वो हम बना नहीं रहे। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं ये लाइन क्यों लिखी हुई है। तो ये लें, एसेट की कैरिंग वैल्यू आ गई कितनी? 31,000। लॉस ऑन डिस्पोजल था 9,000, तो आप कैश यहां से निकाल सकते हैं अगर आपको चाहिए होता इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के। पहले बैलेंसिंग लॉस होता था, अब बैलेंसिंग कैश निकलवाएगा। यही तो स्टोरी है कैश फ्लोज की, कि वो बैलेंसिंग अमाउंट्स कैश निकलवाता है। तो इसका मतलब है लॉस गिवन है, आपका डेबिट हो गया यार 8-9,000 से, और बाकी जो भी है वो कैश है। लेकिन क्योंकि हम बना नहीं रहे, इसलिए हमें चाहिए नहीं। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे कैश गिवन होता है, एसेट की कैरिंग वैल्यू गिवन होती, लॉस गिवन ना होता, तो मैं लॉस कैलकुलेट करता डबल एंट्री से और यहाँ पे लाके ऐड बैक करता। ये उसकी मेहरबानी है, उसने लॉस हमें दे दिया। ओके। आगे सर ट्रेड रिसीवेबल्स की मूवमेंट ले लें। क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ आए, देखें जरा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? तो सर इंक्रीज हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री बताएं कितना है जी? इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना है यार बच्चों? बताएं बताएं प्लीज, इंक्रीज इन इन्वेंट्री बताएं। 173 पे आ गए हैं, 170 57 से। तो नो, 157 से 173 पे आए हैं बच्चों। 157 तीन वो तीन ये 16,000 का इंक्रीज है। 16,000 का इंक्रीज है रिसीवेबल्स में। तो रिसीवेबल्स में इंक्रीज आ रहा है कितने का? 16,000 का। इंक्रीज इन रिसीवेबल माइनस हो जाना चाहिए। इन्वेंट्री में देखें, इन्वेंट्री में डिक्रीज आ रहा है बच्चों कितने का? 44 से आप 38,000 पे आ गए हैं। 42 से 38 पे 4,000 का डिक्रीज है। तो 4,000 का डिक्रीज है, तो ये 4,000 ऐड बैक कर लें। ये लें सर, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। सोचना कैसे है ये रट्टा ही लॉजिक पता है आप लोगों को क्या होती है? समझा देते हैं आप लोगों को। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री 4,000, क्योंकि डिक्रीज हुई होगी, पैसे आए होंगे, तो ऐड बैक करना है। आगे मेरे बच्चों क्या करना है हम लोगों ने? ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स देखें जरा। 35,700, 43,600, 43,600, ये कहानी है सर। आगे क्या करना है हम लोगों ने? जरा और करना है सर, आगे क्या करना है? बताएं जी, आगे क्या करना है? सर आगे क्या स्टोरी है सर? बिल्कुल सर, आगे स्टोरी है मेरे बच्चों। आगे देखें जरा, पेबल्स हो गए। पेबल्स में कितना डिक्रीज आ रहा है यार? डिक्रीज आ रहा है 43,600 से। बताएं कितना आ रहा है? 43,600 से 35,700 पे आ गए हम लोग। तो बताएं जरा कितने का डिक्रीज है? 7,900 का
पेबल्स में डिक्रीज है। सर अगर ये डिक्रीज है तो इसका मतलब है आपने इतनी अमाउंट इन्हें पे कर दी होगी, इसलिए पेबल्स कम हो रहे हैं, आउटफ्लो है। फिर सर मेरे बच्चों एक्रूड वेजेस एंड सैलरीज, ये एक्रूअल प्रीपेमेंट, ये देखें ये वेजेस ऊपर है ना, ये जो वेजेस एंड सैलरीज हैं ये ऊपर है पीपीटी के, तो इसका भी एक्रूअल प्रीपेमेंट इधर ही एडजस्ट करा देना आप लोगों ने। तो जल्दी से बताएं जरा कितने का इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है। तो जी सर यहाँ पे 4000 से 4600 है, तो इंक्रीज इन एक्रूअल्स हैं, तो वेजेस एक्रूअल्स हैं, तो ये वेजेस एक्रूअल्स का इंक्रीज आ गया। कितना इंक्रीज है? 600 का इंक्रीज है। फिर अगर हम बात करें क्रूड इंटरेस्ट चार्जेस, ये आप नहीं लिख सकते इधर क्योंकि आपने इनके दो अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो जिनके अकाउंट्स बनाए हुए हैं उन्हें अकाउंट्स में लिखें। ओके सर। ओपनिंग बैलेंस है इंटरेस्ट पेबल का 11200, ये बीडी बैलेंस आया मेरे बच्चों 11200। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 10000, तो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 10000। ये अमाउंट आ गई है यार आप लोगों के पास, ये लें आपके पास ये अमाउंट आ गई। फिर अगर हम बात करें सर टैक्स पेबल 45,000 एंड 41,000 है, तो ओपनिंग बैलेंस है 45,000, ओपनिंग बैलेंस है 45,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है जी सर कितना है जी? 41,000। ये इंफॉर्मेशन है। करना क्या है? अकाउंट बैलेंस करें, दैट्स इट। तो करें अकाउंट बैलेंस, ये अकाउंट बैलेंस आ गया, ये अकाउंट बैलेंस आ गया। तो बताएं जरा कितनी वैल्यूज आ रही हैं जी। टैक्स 42,000 आ रहा है जी, टैक्स आ रहा है बच्चों 42,000 कह रहे हैं भाई, टैक्स पेड आ रहा है, ये टैक्स पेड आ गया। बैलेंसिंग अमाउंट, अकाउंट को बैलेंस किया है हम लोगों ने, 42,000 आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव। और इंटरेस्ट पेड देखें जरा, भाई कह रहे हैं कि इंटरेस्ट पेबल सर आ रहा है 25,200 का पेड है, आई बिलीव कि यही होगा। अगर ये है, इंटरेस्ट पेड भी इधर आ गया, 25,200 का इंटरेस्ट इधर आएगा। देखें इधर आना है पेड, ज्यादा भी हो सकता है कम भी, दैट्स इट। ये था सर कहानी। यहां तक जो कैश फ्लोज आते हैं इन्हें कहते हैं हम लोग कैश फ्लोज या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये आ गया जी वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये अमाउंट कितनी आ रही है प्लीज बताएंगे? 181,000 आ रही है ये अमाउंट। इनको इकट्ठा करेंगे तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे आ जाएंगे। करें 181 में ये 4,000, 6,000, 7,900, 600 ऐड करें, 161,700 आ रहा है यार, 161,700 आ रहा है। और ये नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे यहाँ पे, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितने हैं? आखिरी वैल्यू बता दो जरा, 94,500। ये यूजली हम आउटर कॉलम में लिख लेते होते हैं जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। क्या मेरे बच्चों को इतनी बात समझ लगी? प्लीज बताएं। दिस वाज द क्वेश्चन ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप कर गया। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।